जी हाँ, तो 600 दिन पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 600 दिनों की उपलब्धियां भी गिनवाई। तो वहीं पर हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। साथ ही कहा कि सरकार आम जनता के बीच नहीं जा पा रही। कुमारी सैलजा ने और क्या कुछ कहा, अब आपको वो भी सुनाते हैं। हरियाणा में गठबंधन सरकार को 600 दिन पूरे हो गए हैं। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कैबिनेट के साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज जहां से बात शुरुआत हुई कि विपक्ष जो है लगातार कामों को लेकर सवाल करता है। विपक्ष हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। मैम, किस तरीके से सरकार के 600 दिन के कार्यकाल को आप देखेंगे? क्या सुशासन रहा? किस तरीके से आप इसको आंकते हैं? ये 600 दिन का कुशासन जो हरियाणा को मिला है, उसके बारे में आम नागरिक अपनी पीड़ा दिखा नहीं पा रहा है। एक ओर कोरोना की मार, दूसरी ओर महंगाई की मार, तीसरी ओर आप देखते हैं हमारा गरीब आदमी, किसान, मजदूर किस तरह से ऐसे समय में भी सड़कों पर आने को मजबूर हो गया है। आप देख लीजिए हमारे जो कर्मचारी हैं उनका क्या हाल हो रहा है। सब अपनी अपनी मांगों को लेकर कोई हड़ताल कर रहा है, कोई कहीं गुहार कर रहा है, लेकिन इस सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आम आदमी का की बदहाली जो है उसके लिए ये सरकार जिम्मेवार है। इसके साथ में मैम, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तमाम जो वर्ग हैं, गरीब की बात की जाए, किसान की बात की जाए, तमाम वर्गों का ख्याल जो है रखा गया है। खासतौर पर किसान आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कृषि कानून रद्द ही नहीं हुए हैं तो उनके दुष्परिणाम किस तरीके से कहे जा सकते हैं? पहले उनको लागू करें, फिर देखें कि उसके दुष्परिणाम आते हैं या फिर लाभ होता है। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप हमारे किसान मजदूर के कितने इम्तिहान लेना चाहते हैं? क्या उसको आप बिल्कुल ही जमीन में गाड़ दोगे पहले और फिर कहोगे कि हम इनको निकालें? आपने पूरा कहा कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। किसान की आमदनी दुगनी की, उसकी तो आधी रह गई है। अब जब से ये आए हैं आप देख लीजिए कि पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी बार बढ़ चुकी है। पिछले 1-1.5 महीने में ही 13 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है, कीमत बढ़ चुकी। तो एक और आप ऐसे दावे, खोखले दावे करते हैं, कभी आप एमएसपी की बात करते हैं, कभी कुछ और करते हैं, लेकिन किसान की ओर आप देख नहीं रहे, उसके दर्द को नहीं देख रहे। आपने तो उसको बिल्कुल कर्जे में डुबा दिया है। पेट्रोल डीजल को तो आप देखिए कैसे आपने इतना बढ़ा दिया है, और फिर कहते हैं हम किसान का की भलाई चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये कानून लागू हो और किसान को और धरातल पर आप लेकर आए, और फिर आप किसानों से बात करेंगे। आप किसी से बात कर नहीं रहे। उसका बुरा हाल है किसान का, मजदूर का। हमारे हरियाणा की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। कोई रोजगार मिल नहीं रहे हैं। सभी गरीब से गरीब आदमी का आप हाल देख लीजिए। जहां एक और कोरोना के समय उनके साथ जो हुआ, उनकी रोजी रोटी छीनी गई है। आपके पास कोई रिलीफ पैकेज नहीं है। आप कह देते हम इतना देंगे, इतना देंगे। पिछला कुछ आपने किया नहीं। आगे आप क्या करेंगे, कब करेंगे? कोरोना से आप लड़ाई लड़ नहीं पाए। पिछले कोरोना की वेव जो आई उससे अब तक आपने कोई व्यवस्था नहीं की किसी प्रकार की। और यही कारण था कि इस बार हमारे जो मरीज लोग थे, पीड़ित लोग थे, दर दर भटक रहे थे। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही थी। आप कहते हैं कि हमने बेड्स बढ़ा दिए, लेकिन वहां पर कितने लोग गए? वहां आपने आइसोलेशन सेंटर की बात की और कि बिल्कुल आखिर में जाकर, लेकिन वहां पर कितने लोग जा पाए? कितने लोगों को आप राहत दे पाए? कितने मरीजों की देखभाल हो पाई? आंकड़े तक आप असली नहीं आपने आने दिए सामने, क्योंकि आंकड़े आप हैं नहीं, छिपा रहे हैं। दुनिया भर में इसके बारे में थू थू हो रही है भारत की। तो उसमें हरियाणा अपना जवाब दे। 600 दिन आप जिसको मनाने की बात कर रहे हैं, आप अपना ब्यौरा दे दें और केवल स्कीमें ना गिनाएं तो अच्छा रहेगा। हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं कि ये जो सरकार बनी है, 600 दिन में आम लोगों को आपने दिया क्या है, क्योंकि सबकी जेबें खाली हैं, सबके घर खाली हैं। अब आगे कहाँ बढ़ेंगे? इसके साथ में अगर बात करें, एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा की राजनीति में बड़ा कहीं ना कहीं माना जाता है। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्य जो है व्यवधान कहीं ना कहीं उत्पन्न कर रहे हैं और जो हरियाणा सरकार है वो चरणबद्ध तरीके से एसवाईएल को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी इसको लेकर लगातार आवाज उठाती हुई नजर आती है। ये बात बार बार उठी है। हमने भी कहा, पहले भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें पहल करनी चाहिए थी। इनकी सरकारें थी, पंजाब में भी थी, हरियाणा में भी इनकी सरकार, दोनों जगह उस समय
माननीय प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करते और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से समय लूंगा, डेलीगेशन लेकर जाना था। आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी को शायद समय मिला नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो SYL मुद्दे पर डेलीगेशन ले जाकर उनसे बातचीत करें। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता हो सकती है इस मुद्दे के बारे में, और हरियाणा के लिए ये तो एक लाइफलाइन है SYL। मैम, अंतिम सवाल, किस तरीके से इस पूरे कार्यकाल को आप देख रहे हैं? मुख्यमंत्री ने कई घोषणाओं की, विवाद की, 75% आरक्षण हो, परिवार कार्ड हो, हालांकि ये भी कहा गया कि कोरोना काल के जो 400 दिन थे वो कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट जो है इस सरकार पर डालते हुए नजर आ रहे हैं। 10 में से अगर नंबर देना चाहें कितने देंगे? देखिए, 10 में से विपक्ष तो क्या कहेगा अपने आप में, लेकिन विपक्ष वही कहता है जो आम जनता की आवाज हम सुनते हैं, और जमीन पर अगर ये उतर पाए, क्योंकि आपने देखा कि ये सरकार लोगों के बीच में जाने लायक ही नहीं रही है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे इनके मंत्रीगण हों, चाहे इनके नेता हैं या जो भी इनके MLA साहिबान, जो भी सभी हैं, लोगों के बीच में जाने लायक नहीं रहे, क्योंकि लोग ने ही इनको अब नाकार दिया है, तो जनता ही इनको 0 दे चुकी है। तो सरकार पूरी तरीके से फेल, 0 माने? बिल्कुल, जनता ने करार कर दिया। जब इनके प्रतिनिधि लोगों के बीच में नहीं जा सकते, केवल घोषणा सरकार रह गई है ये, लेकिन आम लोगों के हाथ में कुछ नहीं मिला है और जनता ने इनको 0 सरकार करार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए। तो ये थी हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जो तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी।